So we will start this time relative motion मॉड्यूल 02A। जो पहला टॉपिक अपन लेने वाले हैं वो है रिलेटिव मोशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल्स, दो प्रोजेक्टाइल्स के बीच में रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन तो ये है, आपने एक पार्टिकल है, इसको u1 वेलोसिटी से थ्रो किया, एंगल ऑफ जो आपका प्रोजेक्शन था वो अल्फा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये प्रोजेक्टाइल नंबर 1 है। दिस इज योर प्रोजेक्टाइल नंबर 2, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस पर आपने u2 वेलोसिटी से फेंका है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, बीटा। अब देखिए u1x कितना होगा, दैट इज u1 cos अल्फा, u1y कितना होगा, u1 sin अल्फा, a1x कितना होगा 0, a1y कितना होगा -g। यहाँ पे u2x कितना होगा, u2 cos बीटा, u2y कितना होगा, u2 sin अल्फा, a2x कितना होगा 0, a2y कितना होगा -g। एक चीज़ देखिए, अगर मैं इसका और इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालूं तो वो कितना आएगा सर, -g माइनस ऑफ -g कितना आ जाएगा सर, 0। सो रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन 1 and 2, so relative acceleration between 1 and 2, acceleration of 1 on 2 minus g minus of minus g कितना आ गया सर, 0। ठीक है, so relative acceleration between two projectiles is 0, so motion between two projectile will be uniform, so relative motion between two projectiles will be uniform। ठीक है, हम ये भी निकाल सकते हैं कि along the x axis relative velocity क्या होगी, along the y axis relative velocity क्या होगी। so u1 to x कितना होगा, ये होगा u1 cos अल्फा माइनस u2 cos बीटा, u1 to y कितना होगा, u1 sin अल्फा माइनस u2 sin बीटा। क्योंकि जो मोशन है, रिलेटिव मोशन, वो यूनिफॉर्म है, सो रिलेटिव मोशन बिटवीन प्रोजेक्टाइल 1 and 2 विल बी ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ये ओरिजिन होगा, ये एक्स एक्सिस होगी, ये क्या होगी सर, वाई एक्स होगी, इस तरफ क्या होगी सर, u1 to x वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, इस तरफ क्या होगी, वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस। So relative motion of 1 with respect to 2 will be a straight line with velocity u12. Acceleration of 1 with respect to 2 is what sir, 0. So relative motion of 1 with respect to 2 is a straight line, at angle tan theta equals to u1 to y upon u1 to x। कुछ खास नहीं था, अगर हल्का सा अपन रिवाइज करने की कोशिश करें, एक प्रोजेक्टाइल ये लिया, दूसरा प्रोजेक्टाइल ये लिया, दोनों का u1x u1y a1x a1y निकाल लिया, u2x u2y a2x a2y निकाल लिया,
दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल के देखते हैं कितना आता है, 0। रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। रिलेटिव मोशन कैसा होगा सर, यूनिफॉर्म होगा। मतलब अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल से दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखता हूँ या दूसरे प्रोजेक्टाइल से पहले प्रोजेक्टाइल को देखता हूँ तो उसका मोशन मुझे कैसा लगेगा सर, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइक दिस। नेक्स्ट इज condition of collision of two projectiles। दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, उन दोनों के कोलिजन की कंडीशन। अच्छा, अपने को ये पता है कि दो प्रोजेक्टाइल्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। मतलब एक प्रोजेक्टाइल से अगर मैं दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखूं तो वो हमेशा कैसा होगा सर, स्ट्रेट लाइन। नाउ द पार्टिकल will collide in air if relative velocity of projectile 1 with respect to 2 is along AB, or relative velocity of 2 with respect to 1 is along बी ए। एक ही बात है, ए बी और बी ए, है ना। अभी क्लियर कर रहा हूँ मैं, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक दिस कि एक प्रोजेक्टाइल ये है और दूसरा प्रोजेक्टाइल ये है। ये ए है, ये क्या है सर, बी है। यहाँ से एक पार्टिकल थ्रो किया है u1 वेलोसिटी से, ये एंगल मैंने बोल दिया अल्फा 1 है। दूसरा पार्टिकल थ्रो किया है मैंने u2 वेलोसिटी से, ये एंगल मैंने बोल दिया कितना है सर, u2 है। ये डिस्टेंस कितनी है सर, s। ये डिस्टेंस कितनी है सर, s। ये कितना बोल दिया सर, h1 है। ये कितना बोल दिया सर, h2 है। हमें पता है कि a12 कितना होगा, 0। a12 एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 विल बी 0। तो इन दोनों का जो मोशन होगा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो कैसा होगा सर, यूनिफॉर्म या स्ट्रेट लाइन। दिस इज व्हाट a, दिस इज व्हाट b। ए बी को जोड़ दीजिए, दिस इज ए बी। ठीक है सर। इस तरफ क्या आएगा सर, u12x, इधर क्या आएगा सर, u12y, इधर क्या आएगा सर, u12। ये कितना है सर, अगेन h1। ये कितना है सर, अगेन h2। तो ये फोटो और ये फोटो एक ही बात है। तो प्रोजेक्टाइल 1 और प्रोजेक्टाइल 2 कोलाइड करेंगे अगर रिलेटिव मोशन अलोंग लाइन, सॉरी, अगर रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग लाइन ए बी है या अलोंग लाइन बी ए है। ये पहली कंडीशन है। ये क्या है सर, आपकी पहली कंडीशन है। ये एंगल कितना हो गया सर आपका, थीटा। ये एंगल कितना हो गया सर आपका, थीटा। ठीक है। अगर आप tan थीटा निकालना चाहें तो tan थीटा कितना हो जाएगा सर, tan थीटा हो जाएगा u12y अपॉन u12x। यहाँ पे u12y कितना होगा सर, u1 साइन थीटा 1 माइनस u2 साइन अल्फा ले लिया अपन, अल्फा 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा, u1 cos थीटा 1 प्लस u1 cos अल्फा 1 प्लस u2 cos अल्फा 2। यहाँ प्लस आ गया, क्यों, एक वेलोसिटी इस तरफ होगी, एक वेलोसिटी इस तरफ होगी, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। एक चीज और, अगर दोनों प्रोजेक्टाइल इनिशियली सेम लेवल पे है तो कोलिजन की कंडीशन क्या होगी सर, कोलिजन की कंडीशन होगी u1 to y इक्वल्स टू 0। मतलब u1 sin alpha 1 must be equals to u2 sin alpha 2 if
both the particle are initially at same height, that is h1 equals to h2, then for collision u1 to y must be equals to 0. ज़रूरी है, इसका मतलब क्या हो गया सर, u1 sin alpha 1 must be equals to u2 sin alpha 2. Now time of collision between two projectile 1 and 2. अभी देखिए एक्सेलरेशन तो है नहीं, मतलब मोशन कैसा होगा सर आपका यूनिफॉर्म. डिस्टेंस कितनी है ए बी, वेलोसिटी कितनी है u12, तो टाइम कितना लगेगा ए बी अपॉन u12. सो t इक्वल्स टू ए बी अपॉन that is u12, that is ab root of u12 x का whole square u12 y का whole square. This is the conditions of